क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग करके आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा बना सकते हो, बट इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में 10 से 20 साल में जाकर आपका पैसा ग्रो होता है। तो क्या हमें फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए? आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेकर कि दोनों में से क्या बेटर है और किसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। बट इससे पहले आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कंसेप्ट को डीपली समझना होगा, और लास्ट में मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग। बेसिकली जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग में पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे 1 साल 2 साल या 10 सालों तक, चाहे फिर वो बात हो स्टॉक्स, गोल्ड या रियल एस्टेट की, उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स गोल्ड और प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में शेयर्स को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, जैसे कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक। एक ट्रेडर बहुत कम टाइम में शेयर्स को बाय और सेल करता है। ट्रेडिंग में आप कुछ घंटों या कुछ दिनों में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, बट इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। बट इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा लूज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक स्टॉक का चार्ट है जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। ये इस वजह से होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल इश्यूज, इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टॉक के प्राइस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बट इन अ लॉन्ग टर्म ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वही स्टॉक का चार्ट है जो लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ गया है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क काफी कम होता है कंपेयर टू ट्रेडिंग। जैसा कि आप सबको पता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। इसलिए जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग में ओवरऑल कंपनी को स्टडी किया जाता है, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के कैश फ्लोज को स्टडी किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के मैनेजमेंट की, उस कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट कैसा है और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। बट ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज किया जाता है। हमें कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के फाइनेंशियल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। ट्रेडिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना, कंपनी के शेयर प्राइस को सस्ते दाम पर खरीदकर महंगे में बेचना। इसलिए एक ट्रेडर डिफरेंट चार्ट्स और मार्केट इंडिकेटर्स का यूज करता है अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए। इसलिए ट्रेडिंग में आपको पूरा टाइम देना पड़ता है मार्केट ओपन होने से मार्केट क्लोज होने तक। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने स्कैल्प ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। ये मार्केट में ट्रेड करने के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग में आप कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स में शेयर्स को बाय सेल करते हो। सेकंड है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का सबसे पॉपुलर मेथड है। इसमें आप सेम डे शेयर्स को बाय और सेल करते हो। जैसे अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा और आज ही आप उसे सेल करते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। थर्ड टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर्स को कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हो। फोर्थ ट्रेडिंग स्टाइल है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक शेयर्स को होल्ड करते हो, बट 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड, ये सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। आप स्टॉक्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स और करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। चलो ये मानकर चलते हैं कि आपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट की और आपको दोनों से ही प्रॉफिट हुआ, तो उस पर कितना टैक्स पे करना होगा। बेसिकली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के प्रॉफिट पे आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। जैसे अगर आपने एक शेयर को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया तो आपको 1 लाख से ज्यादा के प्रॉफिट पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर आपने किसी शेयर को 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो कि 15% होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग। देखो यार, हर किसी का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, बट मेरा इस पर क्या पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आपको पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिर चाहे आप ट्रेड करते हो या नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बट रिटर्न भी काफी ज्यादा होते हैं। अब ये टोटली आप
पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और स्टॉक मार्केट को कितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि हर किसी का फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होती है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो मेरा आपको एक सजेशन है, पहले आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीखने के बाद ही ट्राई करें और छोटे छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करें, ताकि अगर लॉस हो तो आपको काफी कम हो और आपको सीखने को ज्यादा से ज्यादा मिले। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना और साथ में ये जरूर बताना कि आप इन्वेस्टिंग करते हो या ट्रेडिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।